like variables in Java. Okay, variables in Java. First, what is the variables? तो हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या है। तो जावा के जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल इन द सेंस क्या है, एक मेमोरी अलोकेशन एरिया है। जो भी जहाँ पे भी हमारा मेमोरी रहता है, जेवीएम में देखा था हमने अलग अलग मेमोरी एरिया है। तो मेमोरी एरिया किस लिए है, हमारे जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसके लिए वो मेमोरी अलोकेशन करने के लिए हमें यूज होता है। तो मेमोरी लाइक वेरिएबल इज नथिंग बट द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट आर यूज टू लाइक कंटेनर टू स्टोर द वैल्यू, जो भी हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमने क्या किया है, असाइन किया है वैल्यू। वैल्यू इज 8। okay, value is 8। let me explain that। यहाँ पे let's consider वेरिएबल हमारा क्या है, सपोज इंट इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 8। तो ये हमारा एक वेरिएबल है। तो इसका अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, मीन्स यू कैन सी, अगर इसको हम अगर देखेंगे तो वेरिएबल का फर्स्ट क्या है हमारा, इंट। इंट क्या है, एक ए टाइप है वेरिएबल का, क्या है, दिस इज टाइप। इसको हम टाइप बोलते हैं। और मोस्टली इन जावा में क्या बोलते हैं, इसको हम डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स डेटा इन द सेंस हमारा जो भी डेटा होता है, लाइक हमको हमें इतना तो पता है डेटा क्या चीज़ है। हमारे मोबाइल में डेटा बोलते हैं ना, हमारे मेरे मोबाइल में इतना सारा डेटा है, लाइक इमेजेस है, फाइल से, लाइक दैट। ओके, डेटा। तो ये क्या है, डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स इंट इन द सेंस कि एक इंटीजर डेटा टाइप है, इसको हम एक इंटीजर डेटा टाइप कंसिडर करेंगे। ओके, कंसिडर करेंगे इन द सेंस दिस इज द इंटीजर डेटा टाइप ओनली। ओके, सेकंड है हमारा, नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट क्या है, इंट के बाद क्या है हमारे, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट ये क्या है, ये वेरिएबल नेम है, वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। दिस इज वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है, और नेक्स्ट है हमारा जो इक्वल टू के बाद आता है, वो है वैल्यू। एट क्या है, एट इक्वल टू वैल्यू। एट क्या है, ये वैल्यू है, एट इज द वैल्यू। तो फर्स्ट हमारा है टाइप, देन उसके बाद ही हमारा वेरिएबल। हम जो वेरिएबल वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सेकंड चीज है, ये है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल करता है मेमोरी अलोकेशन। ओके, मेमोरी अलोकेट, ये क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल हमारा मेमोरी एरिया है, तो इसको अलोकेट करता है, लोकेशन अलोकेट। ओके, मेमोरी लोकेशन अलोकेट, मेमोरी अलोकेट मेमोरी लोकेशन, अलोकेट मेमोरी लोकेशन। तो फर्स्ट वेरिएबल हमारा मेमोरी को, मेमोरी का जो लोकेशन होता है वो अलोकेट करता है। देन उसके बाद जो वैल्यू है, एक्चुअल में हमारा जो मेमोरी है इसके अंदर, उस मेमोरी को ये वैल्यू स्टोर होता है, दैट इज कॉल्ड 8। पहले क्या किया, टाइप डिसाइड किया कि मेरा डेटा टाइप्स कौन सा है। तो इसको बोल रहा है कि इन डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप मुझे, मीन्स ये इंटीजर डेटा टाइप है, मुझे इंटीजर, ये जो वेरिएबल है इंटीजर डेटा स्टोर करेगा। ओके, इंटीजर डेटा स्टोर करेगा इन द सेंस इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। तो वेरिएबल पहले मेमोरी अलोकेट करेगा, लोकेशन आइडेंट मीन्स लोकेशन पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे रैंडमली कहीं पे भी तुम्हें मेमोरी अलोकेट होगा। देन उसको वैल्यू, वहाँ पे जो वैल्यू असाइंड है
वो वैल्यू होगी स्टोर इनसाइड द मेमोरी। दिस इज द मेमोरी। अब सर ये मेमोरी कौन सा मेमोरी है? दिस इज क्या है? ये क्या है हमारा? ये है मेमोरी। मेमोरी। तो ये मेमोरी कौन सा है? तो हमारे पास कौन कौन सा मेमोरी है गाइस? हमने देखा था जेवीएम के अंदर, जो हमारा जेवीएम आर्किटेक्चर है, जेवीएम आर्किटेक्चर के अंदर क्या देखा था हमने? मेमोरी देखा था, नहीं देखा था? कौन कौन से टाइप का मेमोरी होता है? स्टैक मेमोरी। ओके, स्टैक मेमोरी है। स्टैक एंड हीप। स्टैक एंड हीप मेमोरी। मेमोरी के टाइप है स्टैक एंड हीप मोस्टली। और वहां पे स्टार्टिंग में क्या था हमारा? एक मेथड एरिया था, राइट? मेथड एरिया था। अगर तुम जेवीएम का आर्किटेक्चर देखोगे, अगर उसको रिव्यू करोगे, तो तुम्हें कौन कौन सा एरिया मिला था? लेट मी अगेन लाइक शो यू। यहाँ पे तुम्हें था मेथड एरिया, और हम उसको क्लास एरिया बोलते थे। ये मेथड एरिया था मेमोरी। देन उसके बाद था हमारा हीप, राइट? हीप एरिया। देन उसके बाद क्या था? उसके बाद स्टैक, राइट? था नहीं था? करेक्ट। ये तीन एरिया हम देखे थे। उसके बाद भी हमें पीसी रजिस्टर था, नेटिव था। तो फॉरगिव अबाउट दैट, अभी के लिए उसको ध्यान में मत दो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम इस वेरिएबल में जा रहे हैं। जो वेरिएबल है हमारे, इस तरह से अगर हम वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर रहे हैं कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर करने की का ये तरीका है। आई विल गिव यू द सिंटेक्स एंड एवरीथिंग, बट जस्ट राइट नाउ थिंक अबाउट द एक वेरिएबल है हमारा, ये इंटरेस्ट रेट हमारा वेरिएबल है। उस वेरिएबल को हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो वो वैल्यू कैसे असाइन होता है? पहले वेरिएबल क्या होता है? अलोकेट होता है मेमोरी लोकेशन के लिए। देन उसको मेमोरी असाइन मीन्स मेमोरी में वैल्यू असाइन होता है, वो वहाँ पे प्लेस हो जाता है, स्टोर हो जाता है मेमोरी में। तो हमारे पास है तीन एरिया मेमोरी एरिया, मेथड, हीप एंड स्टैक। तो जब हम मेमोरी अलोकेट करेंगे मीन्स वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे, ये वेरिएबल इस तरह, ये वैल्यू हमारी वेरिएबल की इस तरह से स्टोर होगी। बट अब मेमोरी तो मेमोरी लोकेशन पे तो स्टोर हो रही है वैल्यू जो हमने असाइन की है, बट कौन सी वैल्यू किस मेमोरी पे लोकेशन होती है, स्टोर होती है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये है हमारा सपोज फॉर एग्जांपल लोकल वेरिएबल। हमारे पास टाइप्स क्या है? वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास क्या है? थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो हम पहले टाइप्स ऑफ वेरिएबल कंसिडर करते। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे लोकल वेरिएबल। ओके, हम क्या फर्स्ट हमारा क्या है? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या है? एक टेम्पररी वेरिएबल है। ओके, कल के हमने सेशन में क्या किया था? एक लोकल वेरिएबल डिफाइन किया था। दिस इज कॉल्ड टेम्पररी वेरिएबल। हम इसको टेम्पररी वेरिएबल बोलते हैं विद इन दी मेथड एरिया। हमारे जो मेथड एरिया है, मेथड एरिया के अंदर जो वेरिएबल होता है, दिस इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ये क्या है? वाइड जो भी मेथड है, ये मेथड वॉइड और मेथड नेम के अंदर जो बॉडी है मीन्स मेथड की जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने, ये वेरिएबल है हमारा लोकल वेरिएबल। तो इंट, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें सिंपल सिंटैक्स बता देता हूँ। सिंटैक्स तुमने डायरेक्टली अगर देखा है तो डोंट वरी, बहुत लोगों को सिंटैक्स चाहिए होता है। तो सिंटैक्स इसका है टाइप डेटा टाइप, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। ओके, डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम एंड इक्वल टू जो भी रहेगा तुम्हारा इनिशियल वैल्यू, इक्वल टू इनिशियल वैल्यू। तुम्हें कोई भी इनिशियलाइज करना है वैल्यू, असाइन करना है, तो वो वैल्यू। अगर अभी ये इसका सिंटैक्स है।
तो जिस मेथड के अंदर हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का हम इसको टेम्पररी वेरिएबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि सर इसको टेम्पररी वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? ये टेम्पररी कैसे हुआ है? ओके, ये टेम्पररी कैसे हुआ है? अगर मैं ये मेथड को एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मेथड को एग्जीक्यूट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसको डेमो3 डॉट जो मेरा लोकल वेरिएबल नाम लोकल वेर वाला मेथड है, उस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ। जैसे भी मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ और कॉल करने के बाद ये मेरा मेथड क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। इतना ही मेथड अब एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मैंने एक ही मेथड को कॉल किया है, एक ही मेथड को कॉल किया है। जैसे ही इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, लेट मी प्रिंट हियर this out and just local variable local var, let me print इसको। जैसे मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो रही है। जब मैं इस मेथड के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो उस मेथड के अंदर ही इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। जैसे ही मेथड ए एग्जीक्यूट होके एग्जिट हो जाएगी, तो ये वाला जो वेरिएबल का कुछ यूज नहीं है, इसका यूज कुछ भी नहीं है। तो इस मेथड लेवल पे ही इसका यूसेज है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेम्पररी लाइक वेरिएबल और टेम्पररी कैलकुलेशन पर्पस। जो भी हमारा टेम्पररी कैलकुलेशन करना है या टेम्पररी हमें कुछ वैल्यू असाइन करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको बोलते हैं टेम्पररी वेरिएबल इनसाइड द मेमोरी। ओके, टेम्पररी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसको हम टेम्पररी या फिर टेम्पररी कैलकुलेशन के लिए जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हम लोकल वेरिएबल भी बोल सकते हैं। दूसरा रीजन इस वेरिएबल का इंपॉर्टेंट है, ये थ्रेड सेफ्टी है। ओके, इसको हम थ्रेड सेफ्टी और मेथड प्रोसेसिंग वेरिएबल भी बोल सकते हैं। जो यूज है इसका, तो थ्रेड सेफ्टी के लिए, टेम्पररी कैलकुलेशन के लिए, मेथड प्रोसेसिंग के लिए, डेटा रन टाइम डेटा कैलकुलेशन के लिए इसका यूज होता है, जो हम रियल टाइम में इसको यूज करते हैं। तो कब तक वैल्यू है इसका? लाइव कब तक है इसका? जब तक इसका जो मेथड है, सो मेथड जब तक एग्जीक्यूट होता है, मीन्स अंटिल मेथड एंड्स दैट वैल्यू, मीन्स इसका उतना ही लाइफ है, और उसको हम बोलते हैं उसका लाइफ टाइम खाली मेथड एग्जीक्यूशन तक ही है। इस मेथड तक, दूसरे मेथड में इसको यूज नहीं किया जाता है। इसी मेथड में हमें इसको यूज करना है, दूसरे मेथड में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स वाई, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल we should have to declare inside the body of the method, so that is called our local variable, and it's used for temporary calculation. It is used for the temporary calculation, for thread safety and method processing. So that's why this is called local variable. अब यहाँ तक अगर समझ में आया ये लोकल वेरिएबल, तो हम फिर से जाते हैं हमारे मेमोरी लोकेशन पे। तो ये जो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल ये हमारा लोकल वेरिएबल है, तो ये लोकल वेरिएबल स्टोर कहाँ होता है? तो उसका एरिया है स्टैक। उसका एरिया कौन सा है? स्टैक एरिया। तो लोकल वेरिएबल मोस्ट प्रोबेबली स्टोर किस में होता है? स्टैक एरिया में। मेमोरी कहाँ पे होता है? स्टैक। जो स्टैक वाला मेमोरी है, ये मेमोरी, इस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और उसका स्कोप ओनली मेथड लेवल के लिए है।
जब तक मेथड एग्जीक्यूशन है तब तक इसको यूज किया जाएगा। इसीलिए हम ये ये जो ये जेवीएम है, जेवीएम डिसाइड करता है तुम्हारा लोकल वेरिएबल किस लोकेशन पे मुझे स्टोर करना है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पे। गॉट इट? तो मेमोरी मैनेजमेंट का, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम जो है जेवीएम का है, तो जेवीएम विल डिसाइड दिस टू स्टोर दिस वेरिएबल इनसाइड द स्टैक एरिया। गॉट इट? क्लियर है गाइस? लोकल वेरिएबल। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कौन सा है? इंस्टेंस वेरिएबल। नेक्स्ट इंस्टेंस वेरिएबल। व्हाट इज इंस्टेंस वेरिएबल सर? इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? अब तो पता है हमें, वेरिएबल तो पता चला, वेरिएबल समझ में आया, तो इन द सेंस इंस्टेंस वेरिएबल भी वैसे ही है। वेरिएबल जहाँ पे आया तो समझ लेना कि कोई भी वैल्यू तुम्हारे जो मेमोरी एलोकेशन कर रहा है, मेमोरी एलोकेशन का जो मेमोरी जो नेम है मेमोरी एलोकेशन करने के लिए वो जो यूज हो रहा है, दैट इज वेरिएबल। बट इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? This is also one of the variable and we can declare this variable inside the class. Inside the class. अभी तक मैं बोल रहा था inside the method, अब क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पे एक सेंटेंस चेंज हो रहा है, inside the class. Okay, inside the class. Let me demonstrate first. Simple. Let me create one class. Demo 4. ओके, ये क्या है? हमारा क्लास है। अब क्लास के अंदर अगर मैं इंट, सपोज इंटरेस्ट रेट डिफाइन कर रहा, कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर करो, नॉट इंटरेस्ट रेट, यू कैन कंसीडर एनीथिंग। ओके, अकाउंट नंबर वट एवर जो भी रहेंगे, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, बहुत सारे है सिनेरियोज, यू कैन यूज दैट। ओके, दिस इज इंटरेस्ट रेट। ये इंटरेस्ट रेट जो वेरिएबल है मैंने डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर। अब यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, अब यहाँ पे कोई मेथड नहीं है, तो इस क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल तुम डिक्लेयर करोगे उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं उसको? इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं, जब अगर मुझे इस वेरिएबल को कहीं एक्सेस करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसका वैल्यू मुझे चाहिए, एक्सेस करना है, इसका वैल्यू मुझे चाहिए, तब मुझे इंस्टेंस लगता है। इंस्टेंस इन द सेंस वन हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्लास का ऑब्जेक्ट। अभी ये मेरा क्लास है, मैं अगर मुझे मेथड मीन्स वेरिएबल चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। demo4 इक्वल टू न्यू demo4, राइट? जब मैं मुझे अगर इस वेरिएबल को एक्सेस करना है या कहीं प्रिंट करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, डायरेक्टली जो मेरा डेमो का ऑब्जेक्ट है डॉट इंटरेस्ट रेट, मेरा वेरिएबल, डायरेक्ट अगर मैं एक्सेस करना चाहूँगा इसको तो एक्सेस नहीं होगा। ये तुम्हें, ये क्या करेगा? नॉन स्टैटिक फील्ड इंटरेस्ट रेट कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ओके, आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस एज वेल। जब हम स्टैटिक नॉन स्टैटिक पे जाएंगे तब मैं आपको बता देता हूँ। बट ये एक्सेस नहीं होगा, फर्स्ट थिंग, ये एक्सेस डायरेक्टली नहीं होगा मेथड के अंदर। ये मेथड है मेरी, मेथड के अंदर एक्सेस नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या किया है, इसको क्लास के अंदर डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड, हम इसको बोलते हैं क्लास लेवल का वेरिएबल है।
ये क्लास लेवल का वेरिएबल है। तो क्लास लेवल का वेरिएबल है, अगर मुझे कहीं और जगह पे एक्सेस करना है तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इन द सेंस इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। जब मैं वो इंस्टेंस यूज करूंगा तो उस इंस्टेंस से मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा एंड यू कैन सी द रिजल्ट। ओके, इसका रिजल्ट अगर चाहिए तो तुम देख सकते हो। ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक इंस्टेंस के जरिए से एक्सेस कर पा रहे हैं। कोई भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल दूसरा है और लाइक स्ट्रिंग वेरिएबल है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इन द सेंस बैंक नेम। ओके, और सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक लेते हैं, टेक्केम की जगह एसबीआई बैंक लेते हैं, एसबीआई बैंक। अब मुझे इसको भी एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेमो, जो भी मेरा बैंक नेम है, ये वेरिएबल को एक्सेस करूंगा मैं, उसको अगर रन करता हूँ तो ये वेरिएबल प्रिंट होगा, बैंक नेम एसबीआई बैंक। ओके, एसबीआई बैंक। तो इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा मेथड के बाहर क्लास के अंदर होना चाहिए। कैसे डिक्लेयर करना है हमें, इंस्टेंस वेरिएबल हमारी जो भी मेथड होगी, अगर हमारे पास 10 मेथड्स है तो उस मेथड के बाहर और क्लास के अंदर, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा। अगर गलती से तुमने कोई वेरिएबल मेथड के अंदर डिक्लेयर किया तो उसको कभी कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो इंस्टेंस वेरिएबल है, वो लोकल वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो हमारा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट्स के अंदर क्लास के अंदर ही होना चाहिए। ओके, इनसाइड द क्लास। तो ये इंस्टेंस लेवल पे आता है, इंस्टेंस वेरिएबल उसको एक्सेस कर सकते हैं हम। और इसको हम कभी, सर कैन वी हैव डायरेक्टली एक्सेस दिस, नो, वी कैन नॉट बी एक्सेस, ये इंस्टेंस लेवल पे होता है। ओके, इट इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। डायरेक्टली क्लास का अगर हम यूज करके इसको एक्सेस करना चाहोगे तो एक्सेस होगा नहीं। ओके, बिकॉज ये क्या है, इंस्टेंस लेवल इनसाइड द क्लास ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। सर कैसे बिलोंग करता है ऑब्जेक्ट को, ओके, देखो हमने क्या किया, जो क्लास है, लेट मी कॉपी दिस क्लास। ये इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल ये क्या है, हमारा क्लास है। क्लास इन द सेंस ये इंस्टेंस जो वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। तो ऑब्जेक्ट को कैसे बिलोंग करता है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस जब भी हम मेन मेथड यूज कर रहे हैं और मेन मेथड को, मेन मेथड के अंदर, मैं यहाँ पे शॉर्टकट ये करता हूँ, ज़्यादा और यूज़ नहीं करता, ये मेन मेथड है और उस मेन मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट। डेमो फोर, डेमो फोर इक्वल टू न्यू डेमो फोर, एंड इसको हम कॉल कर रहे हैं उस इंस्टेंस, ओके, sysout, inside the sysout we are calling demo 4 dot like trace date। ओके, चलो स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट रेट। तो जब भी हम ऐसे ये कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल किसको बिलोंग कर रहा है, ये तुम्हारा जो इंस्टेंस बन रहा है ना उसको बिलोंग कर रहा है। तो इंस्टेंस कैसे बनता है, जैसे कि अब सर अगर हम ये यूज करेंगे, ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो बनता कहाँ है, इसका मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है।
फर्स्ट अगेन द सेम थिंग, यहाँ पे तुम्हारा इंट, ये क्या हो गया, टाइप हो गया। देन नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, ये क्या है तुम्हारा, वेरिएबल है, वेरिएबल है, सेम थिंग वेरिएबल। और वैल्यू क्या है, वैल्यू अगेन 8, बट ये कहाँ पे आ रहा है, अभी इंस्टेंस लेवल पे आ रहा है। जैसे भी इसको मेमोरी एलोकेशन होगा, सेम थिंग मेमोरी एलोकेशन कहाँ पे होता है, जैसे मेमोरी एलोकेशन हो गया, सेम थिंग इसको भी प्रोसेस हो रही है, जैसे हमारे लोकल वेरिएबल को हो रही थी, वैसे यहाँ पे भी सेम थिंग हो रही है, और यहाँ पे 8 वैल्यू स्टोर हो रही है। सर यहाँ तक तो प्रोसेस सेम है, सर यहाँ तक तो प्रोसेस सेम है, आगे वाला प्रोसेस क्या होगा, जैसे हम यहाँ तक वैल्यू अगर स्टोर कर रहे हैं, बट जेवीएम जब मेमोरी अलोकेशन करेगा तो वो डिसाइड करेगा मेमोरी कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी में इसको कहाँ स्टोर करना है। तो इस वेरिएबल के लिए तुम्हारा जो मेमोरी अलोकेशन है उसका होता है हीप एरिया, ओके, हीप एरिया। बट हीप एरिया, जैसे भी हीप एरिया इसको अलोकेट किया जाता है, हीप एरिया इन द सेंस इसके ऑब्जेक्ट को, ये डायरेक्ट तुम्हें वैल्यू मिल रहा है क्या, नहीं, ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हम, इस ऑब्जेक्ट न्यू डेमो 4 का जो ऑब्जेक्ट है डेमो 4, डेमो 4 कहाँ पे अलोकेट होगा, ये होगा तुम्हारे हीप एरिया में, ओके, हीप एरिया में अलोकेट होता है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे भी तुमने अगर देख रहे हो तो डेमो 4, ओके, डेमो 4, डेमो 4, डेमो 4, ये है ऑब्जेक्ट हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। और इंस्टेंस कंसिडर करो, दिस इज ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस, ये पॉइंट करता है तुम्हारे ये ऑब्जेक्ट पे, दिस इज द रेफरेंस एंड विल बी इसको, जब ये जो सभी तुम्हें यहाँ पे जो जितना भी प्रोसेस दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारा एक्चुअल वेरिएबल का जो नेम है, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट इक्वल टू जो 8 जो है यहाँ पे इनिशियलाइज होता है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये जो ऑब्जेक्ट स्टोर होता है वो होता है तुम्हारा हीप एरिया में, हीप एरिया में। अब इस ऑब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए हीप एरिया में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए हमारे जेवीएम के पास बहुत सारी चीजें हैं, मेमोरी एलोकेशन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है, वहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जीसी गार्बेज कलेक्टर के अलग अलग वर्जन्स हैं, ठीक है। जब तक तुम्हारा ऑब्जेक्ट, जब तक तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मेमोरी में, तब तक तुम्हारे वेरिएबल की लाइफ रहेगी। जैसे तुम्हारा अभी अगर पिछला फिर से मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, जब तक हमारी जो लोकल वेरिएबल की लाइफ क्या कहाँ तक थी, तुम्हारे मेथड एग्जीक्यूशन तक। अब जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल की लाइफ कहाँ तक है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है या अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट का लाइफ जब तक है तब तक ये तुम्हारा वेरिएबल वहां पे रहेगा।
जैसे ही तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, गार्बेज अगर यूज में नहीं आ रहा है, बहुत टाइम से इसको एक्सेस नहीं किया किसी ने या फिर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है, ओके, अनरेफरेंस्ड है, अनयूज्ड है, तो उस केस में तुम्हारा ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, डिलीट कर देगा, पर मीन्स अभी एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद। जैसे ही हम तुम्हारा एग्जीक्यूशन खत्म होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद तुम्हारा वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसके साथ। तो तुम्हारा जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसका मेमोरी एलोकेशन होता है हीप एरिया में, और उसका स्कोप कहाँ तक है, ऑब्जेक्ट तक ही, ऑब्जेक्ट से ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड लाइफ टाइम है उसका, जब तक तुम्हारा ऑब्जेक्ट का लाइफ है तब तक ही वो रहेगा। अंडरस्टूड? यस। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कौन सा टाइप है हमारा, स्टैटिक वेरिएबल। नेक्स्ट इज अ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक इन द सेंस क्या हो सकता है स्टैटिक, उसका मीनिंग क्या है, सिंपल, इट कैन नॉट बी चेंज। या इट कैन नॉट बी चेंज। स्टैटिक मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज। तो स्टैटिक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिमिलर, स्टैटिक वेरिएबल जैसे हमारा ये वेरिएबल अभी तक हमने डिक्लेयर किया, थोड़ा स्टैटिक वेरिएबल का जो डिक्लेयर करने का तरीका अलग है। स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो डिक्लेयर करते हैं उसका तरीका अलग है। फर्स्ट अंडरस्टूड द व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल। ओके, स्टैटिक वेरिएबल इज नथिंग बट द वन ऑफ द स्टैटिक like we can say variable. So but we can declare that static variable by using the static keyword. Okay, so it cannot be changed। जब भी हम उसको डिक्लेयर करेंगे स्टैटिक वेरिएबल को बाय यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड, तो ये क्या करेगा, इसका जो वैल्यू है, ये जो वेरिएबल है, ये उसको हम शेयरेबल वेरिएबल बोल सकते हैं। मीन्स शेयर, यू लाइक वंस वी कैन डिक्लेयर द स्टैटिक वेरिएबल एंड शेयर अमॉन्ग द ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। जो हमारा क्लास है उस क्लास के अंदर हम इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, शेयर कर सकते हैं। जैसे कि बाय यूजिंग द स्टैटिक, अगर हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी एलोकेशन कैसे होगा और कहाँ पे इसका लोकेशन रहेगा और कहाँ इसको कैसे हम एक्सेस करेंगे, ये हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। फर्स्ट लेट मी डिक्लेयर द स्टैटिक वेरिएबल। लेट मी ओके, सो डेमो और clear, let me create the one another demo for the static variable. Let's what happened, okay, new class, that is demo5। फर्स्ट थिंग, स्टैटिक वेरिएबल हम कहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो स्टैटिक वेरिएबल अगर शेयरेबल वेरिएबल है, ओके, एंड उसका अगर सिंगल कॉपी बना रहे हैं, शेयरेबल अगर उसको हम शेयर करते हैं या मेमोरी जो मेमोरी लोकेशन होता है अगर वो शेयर होते हैं, शेयरेबल रहता है, अगर एक बार हम उसको क्रिएट करते हैं तो उसका हम कॉपी दे सकते हैं। ओके, बट मेमोरी एलोकेशन एक ही बार होता है, मेमोरी एलोकेशन एक ही बार होता है। और हर जो हमारा जो क्लास है, क्लास के अंदर जितने भी इंस्टेंस है उस इंस्टेंस को शेयर करते हैं, सभी इंस्टेंस को शेयर करते हैं हमारा स्टैटिक वेरिएबल। तो फर्स्ट थिंग, ये स्टैटिक वेरिएबल सर हम डिक्लेयर कहाँ कर सकते हैं, ये होता है क्लास के अंदर होता है या मेथड के अंदर होता है या कहाँ पे होता है, हमें तो पता है ये क्लास है। अगर हम क्लास का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर मेथड होती है, दो ही चीज़ें होते हैं, क्लास और क्लास के अंदर मेथड।
और भी कुछ बहुत सारी चीजें होती है, बट अभी के लिए तो हमें इतना पता है। हमारे पास क्या है, क्लास है और क्लास के अंदर एक मेथड है। तो हमने अभी देखा कि अगर लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम मेथड के अंदर कर रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम कहाँ कर रहे हैं, क्लास के अंदर, क्लास के अंदर, राइट। तो अब हमें अगर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम कहाँ करेंगे, स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कहाँ करेंगे, कौन बोल सकता है, किसी को पता है? I'm not sure, but I think it's before the class. बिफोर द क्लास, ओके I might be wrong. ओके ओके, नो वरी। एनी अदर थिंग, अदर गाइस? Sir, inside the class. Inside the class, okay Yes. okay, cool। so बेसिकली कोई भी वेरिएबल, हमारा जो स्ट्रक्चर है जावा का, जब हम क्लास डिफाइन करते हैं, ओके, क्लास डिफाइन करते तो ये सब क्लास के अंदर ही आता है। जो भी वेरिएबल है, जो भी चीज़ें, अगर डेटा मेंबर, ओके, मेथड्स, वेरिएबल्स, जो भी हैं वो आते हैं क्लास के अंदर, क्लास के बाहर नहीं। वो सी प्लस प्लस में हम ऐसे थे कि लाइक, Actually, हाँ, TypeScript और या राइट राइट, JavaScript भी क्लास के बाहर होता है करेक्ट ना? करेक्ट करेक्ट, ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल वी कैन से, तो वहाँ पे बाहर होता है, आई नो। तो जावा में क्या होता है कि जावा में हम हर एक वेरिएबल अंदर, क्योंकि जावा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं सब चीजें। तुम्हारा अगर मेथड भी डिक्लेयर कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेगा। देखो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट, ये समझो कि ये ऑब्जेक्ट है। अभी अगर मेरे क्लास के अंदर एक वेरिएबल है तो क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है। मेथड भी है तो मेथड भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर ही आएगा, ओके। मेथड भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा यहाँ पे, जो, क्योंकि ये हमारा क्लास है, बिलोंग करता है, तो उसको यहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट रेट वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन होगा, मीन्स एक अलोकेशन होगा, और ऑब्जेक्ट उसको रैप करेगा। उसके साथ ऑब्जेक्ट किसको रैप करेगा, तुम्हारे मेन मेथड को भी, मेन मेथड। तो ऐसा है कि जो भी जितने भी चीजें हैं, लाइक डेटा मेंबर, डेटा वेरिएबल, मैं अभी ब्लूप्रिंट तक नहीं गया क्लास के, ओके, so I will explain that as well, okay। तो right now you can consider सभी चीजें आती हैं इसके अंदर, सभी चीजें किसके अंदर आती है, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल भी कहाँ आता है, स्टैटिक वेरिएबल कहाँ आता है, क्लास के अंदर। तो सर ये तो इंस्टेंस हो सकता है, ये तो हम इसको इंस्टेंस बोल सकते, तो फिर स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं? स्टैटिक वेरिएबल सिमिलर लाइक इंस्टेंस, ओके, इंस्टेंट वेरिएबल। सिमिलर क्या होता है, जैसे तुम्हारा लाइक कोई भी वेरिएबल, अगर अदर वेरिएबल अगर तुम यूज करोगे, ओके, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। बट चलो सेम चीज में यहाँ पे सेम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये तो इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, तो उसको स्टैटिक कैसे कंसिडर करेंगे? देर इज ओनली वन थिंग, बस एक ही चीज तुम्हें देना है, स्टैटिक कीवर्ड। जैसे भी तुम स्टैटिक कीवर्ड डिफाइन करोगे इस वेरिएबल को, इंस्टेंस वेरिएबल को, तो वो बन जाता है स्टैटिक वेरिएबल। बस एक ही कीवर्ड है, उस कीवर्ड से पूरा उसका लाइफ और मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये स्टैटिक कीवर्ड है। तो स्टैटिक कीवर्ड अगर लगाओगे तो ये हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंग करता है तुम्हारे क्लास को, क्लास लेवल पे रहता ही है। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, क्लास लेवल पे रहता है हमारा, सॉरी, स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे रहता है, क्लास लेवल पे रहता है। और इंस्टेंस लेवल किसको बिलोंग करता है,
तुम्हारे ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस कर पाएंगे हम। बट स्टैटिक वेरिएबल अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्लास को बिलोंग करता है। मीन्स अगर क्लास को बिलोंग करता है तो हम उसको क्लास से एक्सेस कर पाते हैं, करेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है तो हम ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल जो है वो क्लास को बिलोंग करता है तो उसको हम क्लास से एक्सेस कर पाएंगे, तो इनसाइड द क्लास होता है। ओके, स्टैटिक वेरिएबल हमारा इनसाइड द क्लास होता है। ओके, गॉट इट? यहां तक समझ में आया? स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे आता है तुम्हारा? इनसाइड द class or belongs to the class. If you want to access this, अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो we can access directly. okay सर, कैन वी एक्सेस डायरेक्टली? ऐसे अगर हम एक्सेस करना चाहोगे तो हो जाएगा क्या? होगा नहीं होगा? यहाँ पे कोई एरर आ रही है? अगर प्रिंट अगर रन करोगे तो रन टाइम पे कुछ एरर आती है क्या? देखो, कोई एरर है? लेट मी रन इट। कोई एरर आई? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो प्रोग्राम है स्मूथली एग्जीक्यूट हो गया। स्मूथली एग्जीक्यूट हो गया। तो स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो इनसाइड इट। तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुमने क्या किया? एक्सेस किया है। ओके, डायरेक्टली। बट ये लोकल वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे भी अगर हम यूज कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे अगर मैं इंटरसेट ऐसे यूज कर रहा हूँ तो इसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे क्या? चलो ठीक है, मानो मुझे इसको 90 करना है। ठीक है, अभी तो ये इसको हम लोकल वेरिएबल नहीं बोलते। इट कैन नॉट बी लोकल वेरिएबल। लेट मी रन इट। क्यों नहीं बोलेंगे? जैसे ही हम इस वेरिएबल को यहाँ पे अगर यूज कर रहे हैं तो इसका जो मेमोरी लोकेशन होता है सेम होता है, बट इसका वैल्यू होता है ओवरराइट। जो लेटेस्ट वैल्यू है वो अपडेट होता है, क्योंकि ये है शेयरेबल। मीन्स ये तुम्हारा मेमोरी शेयर करता है सभी लाइक ऑब्जेक्ट्स को। ओके, सभी जो जितने भी हमारे ये है लाइक इंस्टेंस है, तो इंस्टेंस को ये क्या करता है? क्लास के इंस्टेंस जितने भी है उस इंस्टेंस को मेमोरी शेयर मीन्स शेयर करता है। मेमोरी शेयर करता है। अगर इसका मेमोरी एक बार अलोकेट हो गया तो यू कैन नॉट लाइक हम बोल सकते हैं ना, बार बार इसको मेमोरी अलोकेशन नहीं होता। तो इसका मेमोरी अलोकेशन कैसे होता है? ओके सर, यहाँ पे तो डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। ये क्या लोकल वेरिएबल है क्या? यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं लोकल वेरिएबल है क्या? नहीं है। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल हम लोकल एज अ लोकल वेरिएबल कंसिडर नहीं कर सकते। सर, कैन वी डिफाइन स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड द लोकल? लेट मी स्टैटिक इंट आई समथिंग लाइक दैट हम डिक्लेयर कर सकते हैं लोकल वेरिएबल। मेथड के अंदर क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल होते हैं। देखो यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे इंटीजर आई वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर करो। दिस मॉडिफायर स्टैटिक इज नॉट अलाउड हियर। मेथड के अंदर अलाउड नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी लोकल वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को हम कंसिडर नहीं करेंगे और लोकल वेरिएबल नहीं डिसाइड कर सकते। ओके, तो सर कैन वी एक्सेस दिस स्टैटिक वेरिएबल इन अनदर मेथड? अब मैंने क्या किया, इस मेथड के अंदर यहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और एक मेरे पास मेथड है void। ओके, void फॉर एग्जांपल टेस्ट नाम की मैं मेथड ले रहा हूँ।
इस टेस्ट नाम के मेथड के अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर रहा हूँ इंटरेस्ट रेट, राइट। कैन आई एक्सेस इट? इज देयर एनी इशू? कोई प्रॉब्लम है हमें? कैसे बिहेव कर रहा है? अगर हम इस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहे हैं, यहाँ पे व्हाट हैपन, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। जैसे इंस्टेंस वेरिएबल हम एक्सेस करते थे अदर मेथड में, वैसे हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। और दूसरा तरीका है, इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करना है तो यू कैन कॉल बाय यूजिंग क्लास नेम का यूज करके उसको एक्सेस कर पाओगे आप। तो इसको हम इसीलिए बोलते हैं, एक क्लास को बिलोंग करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो स्टैटिक वेरिएबल है क्लास को बिलोंग करता है। स्टैटिक वेरिएबल का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा मेमोरी सेव होता है। इससे क्या होता है? मेमोरी सेव होता है। ओके, इससे क्या होता है? मेमोरी सेव होता है। सर मेमोरी कैसे सेव होता है? मैंने पहले बता दिया। स्टैटिक वेरिएबल अगर एक बार तुम डिक्लेयर करते हो, तो जैसे ही तुम्हारा जो स्टैटिक वेरिएबल है, वो जैसे तुम्हारा क्लास लोड होगा, ओके, जैसे तुम्हारा क्लास लोड होता है, तो मेथड एरिया में मेटा स्पेस में ये वैल्यू उसका स्टोर होता है, अलोकेट होता है मेमोरी। तो ये जो मेमोरी अलोकेशन है, वहाँ पे एक बार जैसे मेमोरी अलोकेट किया उस वेरिएबल को, तो तुम उसका मेमोरी शेयर कर सकते हो मेथड एरिया से, मेटा स्पेस एरिया से। ओके, तो दैट इज द थिंग विल हैपन। सर इसको रियल टाइम में हमें कहाँ यूज करना है? स्टैटिक वेरिएबल जो है, या फिर इंस्टेंस वेरिएबल है, या फिर लोकल वेरिएबल है, इस इन वेरिएबल को हमें कहाँ कहाँ यूज करना है? तो आई विल शो यू इन द टुमारो सेशन, बट राइट नाउ आई विल शो यू द डायग्रामेटिक अगेन। तो अगर हम यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट में जाते हैं, तो सेम थिंग होगी, यही चीज़ होगी वहाँ पे, सेम जैसे हमने अभी तक देखा था, वही सेम चीज़ें यहाँ पे हो रही है। ओके, तो जैसे मैं रिपीट नहीं करूँगा अभी, सेम चीज़ होगी। इंट जो भी टाइप है तुम्हारा, इंट यहाँ पे स्टैटिक इंट, जो स्टैटिक कीवर्ड लगाया है, देन इंट उसका टाइप है, इंटरेस्ट रेट जो भी रहेगा और जो वेरिएबल है, और तुम्हारा वैल्यू 8। तो ये वैल्यू तुम्हें मिलेगा। बट जब ये सब चीज़ें सेम हो रही है, तो उसका मेमोरी एलोकेशन कहाँ होता है? ओके, 8, ये क्या है? वैल्यू है 8, तो ये मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो ये मेमोरी जो है यहाँ पे, ये मेमोरी एलोकेशन इसको होता है मेथड एरिया। ओके, मेथड एरिया। सर ये मेथड एरिया और इसको हम बोलते हैं मेटा स्पेस। सर ये मेटा स्पेस और मेथड एरिया में क्यों अलोकेट होती है इसके लिए मेमोरी? जेवीएम इसको, जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल है, उसको यहीं पे क्यों करता है स्टोर? क्योंकि जब भी तुम्हें क्लास लोडर पता है, क्लास लोडर हमने देखा था, स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं, तुम जब क्लास को लोड करते हैं ना, क्लास को जब लोड करते, क्लास एग्जीक्यूट करते, क्लास को जब लोड करते, तभी वो इनिशियलाइज होते हैं। तो अगर जेवीएम का आर्किटेक्चर आपको पता है, मैंने जो बताया था, तो क्लास लोडर जैसे एप्लीकेशन लोड करता है, तो पहले आता है मेमोरी मेथड एरिया। तो उस मेथड एरिया में उस वेरिएबल को अलोकेट करते हैं, मेमोरी स्पेस अलोकेट हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द स्टैटिक मेथड। इनिशियली यहाँ पे इनिशियलाइज होता है, जब भी क्लास तुम्हारा लोड होता है तभी अलोकेट होता है, उसीलिए हम इसको, हाँ, ये जो वेरिएबल है, वो बिलोंग करता है क्लास लेवल पे। ओके, क्लास लेवल पे अगर देखना है, तो मैं आपको डायरेक्टली प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक मेथड लेता हूँ, स्टैटिक मेथड, या फिर एक ब्लॉक लेता हूँ। ओके, सिस्टम डॉट आउट, ये मेरा
एक स्टैटिक ब्लॉक है। ओके, और ये मुझे कोई क्लास या फिर कुछ कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ भी कॉल करने की ज़रूरत, ना मेथड कॉल करने की ज़रूरत है, ना कोई ऑब्जेक्ट कॉल करने की ज़रूरत है। जैसे भी मेरा क्लास लोड होगा तो यहाँ पे इनिशियली मेरा जो इंटरेस्ट रेट का जो ये है वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, वो प्रिंट हो जाएगा। ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है? यहाँ से प्रिंट हो रहा है, यहाँ से नहीं, मेन मेथड से नहीं। अगर मैं इसको, लेट मी कमेंट आउट दिस, कंफ्यूज मत होना। क्यों नहीं हो रहा है ये? वेट, ओके, स्टैटिक, लेट मी रन, ओके, इट शुड प्रिंट, ओके, स्टैट हो गया। तो ये जब क्लास लोड होता है तभी तुम्हारा इनिशियलाइज होता है और क्लास को बिलोंग करता है, उससे वो लोड होते समय ही मेमोरी अलोकेट कर देता है। तो जैसे मेमोरी अलोकेट हो रहा है तो यहाँ पे इसीलिए उसको मिल रहा है। अगर इसको मेमोरी अलोकेट नहीं होता क्लास लोड करते समय तो इस स्टैटिक ब्लॉक में तुम्हारा जो इंटरेस्ट रेट का जो वैल्यू है नहीं मिलता, करेक्ट? ये नल आ जाता। आता है कि नहीं आता है? दिखाऊं? अगर कोई अदर वेरिएबल है, इंट बैलेंस 10,000 समथिंग लाइक दैट, लेट मी प्रिंट इट, सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन बैलेंस आ रहा है, एक्सेस हो रहा है? एक्सेस नहीं हो रहा है तो तुम्हें ऑब्वियसली नल नल मिलेगा, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे नहीं आएगा। स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ओके, बैलेंस कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। चलो ठीक है भाई, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट तुम बोल रहे हो स्टैटिक, सर स्टैटिक को हटा दो, अब प्रिंट करो सर, मिल जाएगा। क्या हुआ? मिला है? नहीं, ये लोड ही नहीं हुआ, राइट? गॉट इट? तो जब तक इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते नहीं तब तक ये नहीं होता है, बट विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन यू कैन सी दैट। बट वी नीड वन स्टैटिक ब्लॉक। अगर हमें वो चेक करना है तो स्टैटिक ब्लॉक डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाके हमें समझ में आएगा कि जब क्लास लोड हो रहा है तभी हमारा ये वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है, इसको मेमोरी एलोकेट हो रहा है, उसका वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है, तो दैट थिंग विल हैपन। ओके, I will give the depth again in the tomorrow session in the real time scenario। मैं कल के सेशन में आपको एक रियल टाइम सिनेरियो देता हूँ, कहाँ पे हम ये वेरिएबल यूज कर सकते हैं, वेयर वी कैन यूज द वेरिएबल, व्हाई वी रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ वेरिएबल, हर एक का टाइप क्यों रिक्वायर्ड है, हर एक टाइप कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं, किस सिनेरियो में यूज कर सकते हैं, रियल टाइम के सिनेरियो में। ओके, आई विल गिव द big one like program on it। Do you have any question or query right now? So that's, I think we will start the QA session right now. If you have query, you can guys ask me.